तो लोकगीत सुनना कैसा लगता है? आज हम लोग बातें करेंगे बिहार के लोकगीतों के बारे में और बिहार में लोक गायन की जो शैली है उसके बारे में। तो मेरे हाथ में जो किताब है वो बिहार में 9th क्लास के पढ़ने वाले बच्चों की हिंदी की पूरक किताब वर्णिका क्लास 9, उसका पहला चैप्टर बिहार का लोक गायन, ये पढ़ करके सुनाने जा रहा हूँ मैं। जिन बच्चों को लेक्चर सुनना पसंद है उनके लिए, वैसे ये सबके लिए फ़ायदेमंद है, जो बिहार के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए भी। लोकगीतों की अकूत संपदा से भरपूर बिहार की धरती ने एक से बढ़कर एक गायक वादक पैदा किए हैं। जन्म, जनेऊ, विवाह, व्रत, उत्सव, कुटौनी, पिसौनी, रोपनी आदि के समय औरतों द्वारा गाए जाने वाले विभिन्न गीतों में लोक गायन का वास्तविक स्वरूप दिखाई पड़ता है। वह अकृत्रिम होता है, कहने का मतलब नेचुरल होता है। उसमें उल्लास, भक्ति, प्रेम, परिहास, करुणा, उलाहना आदि के साथ ही स्वागत, विदाई आदि के भाव भी स्वाभाविक रूप से व्यक्त होते मिलते हैं। खिलौना, सोहर, झूमर, ज्योनार, जंतसार, साझा पराती, रोपनी गीत, होली, फाग या फगुआ, चैता भी कहते हैं आदि दर्जनों प्रकार के गीत बिहार की मिट्टी की अपनी गूंज है, अंतस की अभिव्यक्ति है। जनेऊ तथा विवाह की हल्दी, मंडपाच्छादन, स्नान, तिलक, स्वागत, भोजन, गुरहथी, मंगढकी, सिंदूरदान, कोहबर, कन्या विदाई आदि विविध प्रसंगों के गीत हमारी ग्रामीण कृषि संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। इन्हें नारी समाज ने सदियों से अपनी चेतना और स्मृति में संजो रखा है। इनमें हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का इतिहास गूंथा हुआ दिखाई पड़ता है। मिथिला में नचारी जैसे गीतों की मोहक परंपरा भी बिहार की मूल्यवान निधि है। बिहार के प्रचलित लोकगीतों के 5 मुख्य भेद हो सकते हैं अगर इसे क्लासिफाई करें तो। ये है संस्कार गीत, पर्व गीत, श्रम गीत, प्रेम मनोरंजन के गीत, गाथा गीत और ऋतु गीत। जन्म, जनेऊ, तिलक और विवाह के विभिन्न प्रसंगों पर गाए जाने वाले गीत संस्कार गीत की कैटेगरी में आते हैं। पर्व गीतों में छठ गीत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। श्रम गीतों में जंतसार तथा रोपनी की गीतों की लय की तरंगें परिवार में ऐसा नाद घोलती हैं कि सारी थकान घुल मिलकर विलीन हो जाती है। प्रेम मनोरंजन के गीतों का प्रचलन मुख्य रूप से श्रमशील पुरुषों, चरवाहे, हलवाहे, गाड़ीवान आदि में रहा है। ये मन की मौज के अनुसार बिरहा, लोरिका, लोरिकायन आदि आज भी मुक्त भाव से गाए जाते हैं। लोरिका, भरथरी, नैका गाथा गीतों के नायक रहे हैं। 12 मासा की परंपरा लोक गायन में भी रही है, परंतु होली और चैता अलग से ऋतु गीत की पहचान बनाते हैं। बिहार के लोकगीतों के इन विभिन्न पक्षों को कबीरदास के निर्गुण पदों और सूर तुलसी के भक्ति के पदों ने इतनी गहराई तक प्रभावित किया है कि वे उसमें अभिन्न भाव से घुल मिल गए हैं। माली जाति के लोग देवी के विशेष प्रिय भक्त माने जाते हैं। उनके गीतों में भक्ति की जो तन्मयता होती है वह अन्य किसी में नहीं देखने को आती। इन विभिन्न गीतों गानों में ढोलक, झाल, डुग्गी, डंका, हुड़ुक या हुड़का आदि वाद्यों का प्रयोग होता रहा है। संस्कार गीतों में औरतें भी ढोलक का उपयोग करती हैं। होली और चैता में ढोलक और झाल का सामूहिक वादन मस्ती तथा उमंग की समा बांध देता है। इन बाजाओं को बजाने वालों का न कोई घराना है और न ही कोई गुरु शिष्य परंपरा। अपढ़ गवाह औरतें या पुरुषों में अनेक ऐसे निकल आते हैं जिनके हाथों की कुशलता विस्मय में डाल देती है। बिहार में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है, परंतु मगही, मैथिली, वज्जिका और अंगिका बोलने वालों में भी ये गीत समान भाव से गाए जाते हैं। विशेषकर संस्कार गीतों में भाषा भेद के अंतर्गत भावना तथा विषय की समानता, आंतरिक एक सूत्रता के प्रमाण सामने रख जाती है।
भाषा चाहे जो भी हो, प्रायः सबके संस्कार गीतों में राम कृष्ण तथा भगवान शंकर के पारिवारिक प्रसंगों की भागीदारी प्रमुखता से पाई जाती है। इसके अलावा देवी तथा गंगा की भक्ति के गीतों का गायन भी पूरी तरह से पारिवारिक पृष्ठभूमि का अंग बनाकर होता है। इन गीतों में हर बालक या दूल्हा राम या कृष्ण और हर कन्या सीता या पार्वती होती है। द्विजों में जनेऊ संस्कार अलग से होता है। उसके गीतों की विशेषता यह होती है कि जनेऊ के अधिकारी कुमार को गीतों में बरुआ कहा जाता है। वर जैसे विवाह हो रहे युवक को दूल्हा या कन्या को दुल्हन कहते हैं। तिलकोत्सव में चूंकि लड़के वाले के यहाँ ही संपन्न होता है, इसलिए इसके गीत उसके यहाँ ही गाए जाते हैं और उसमें लड़के को अधिक गुणवान बताते हुए उसके गुण के अनुपात में तिलक की राशि तथा उसके सामान को कम बताया जाता है। नारी समाज का कहना होता है कि मोर बाबू पढ़ल पंडितवा तिलक बड़ा थोर बाटे जी, या ठग लिया लड़का हमारा जी समधी बेईमान, ऐसा गाते हैं। तो हल्दी कलश स्थापन से चौठारी तक अलग अलग प्रसंगों के गीत वर तथा कन्या दोनों के यहाँ नियमित रूप से गाए जाते हैं। सांझा पड़ाती में घर की बुजुर्ग नारियां धीमी आवाज में गाती हुई पितरों का आह्वान और वंदन करती हैं। पितर मतलब पूर्वज। द्वार पूजा के लिए दरवाजे पर आई बारात के स्वागत में गीत गाती नारियों का समूह घर के वयस्क सदस्यों का नाम ले करके अगवानी करने का आग्रह करता है। उनका कहना होता है कि आपन खोड़िया बहार केवन देवा अवतारें दुल्हा दामादे। आगे परिछावन चुमावन आदि के गीत तो होते ही हैं। भोजन करने आए समधी के पैर धोने के आग्रह वाले गीतों को गोड़ धुआई कहा जाता है। द्वार पूजा के बाद और भोजन करने बैठ चुके बारातियों से परिहास भाव की अभिव्यक्ति के रूप में उनकी पत्नी बहन फुआ आदि को लगा करके जो गालियां गाई जाती हैं, उनमें औरतों की उम्र तथा पद की सारी सीमाएं ध्वस्त हो जाती हैं। किशोरियों से लेकर के वयस्क महिलाओं तक का समूह समवेत रूप से समधी तथा अन्य बारातियों की बहन बुआ पत्नी आदि का पूरे खुलेपन के साथ उद्धार करता जाता है और बाराती मुस्कुराते रहते हैं। उसमें वर पक्ष के पुरोहित और नाई भी नहीं छूटते। विवाह के गीतों में सिंदूर दान और बेटी की विदाई के गीत करुणा भाव के मांगलिक पक्ष के परिचायक होते हैं। कहा जाता है कि करुण भाव का प्रवेश सिंदूर दान के गीतों से ही होता है, जो विदाई गीत में चरम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उन प्रसंगों पर जब गीत शुरू होते हैं तो गाने वाली नारियों का स्वर तो आंसुओं में फंसने ही लगता है। उपस्थित पुरुषों की आंखें भी बरसने लगती हैं, वो भी भाव विह्वल हो जाते हैं। उन गीतों से संपन्न हो रहे संबंध की पवित्रता, सर्वमान्यता, मांगलिकता तथा आशीर्वचनों की वर्षा के साथ विक्षोभ की जो धारा फूटती है, उसमें आचार्य गण के कर्मकांड की वेद ध्वनि स्वतः मंद पड़ जाती है। उन गीतों में कन्या की भावना इन शब्दों में फूटती हैं कि बाबा पुकरिली बाबा ना बोले ले हों, बाबा के बलजोड़ी सेनूर बर डाल ले हों। विवाह के साथ संपन्न होने वाले गुरहथी तथा मंगढकी के गीतों में भसुर या भैंसुर और ससुर को मांगलिक गालियां सुननी होती हैं। गालियां और मांगलिक आप समझ सकते हैं। सबके उपरांत दुल्हन के साथ दूल्हा जब अपने घर लौटता है तो वहां उसके पक्ष की नारियां दुल्हन को कम गुणशालिनी सिद्ध करने पर आमादा हो जाती हैं। वहां परिछावन से लेकर के कोहबर तक के गीतों में उल्लास ही उल्लास छलकता उफनता रहता है। विवाह के विभिन्न प्रसंगों के गीतों के साथ देवी के भक्तिमूलक गीतों के प्रसंग भी जुड़े होते हैं। पर्व गीत के रूपों में भक्तिमूलक गीतों का गायन होता है। ग्राम देवी, शंकर पार्वती या गंगा की भक्ति के गीतों के अलावा छठ के गीत इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय हैं। छठ बिहार का अपना प्रादेशिक पर्व है और इसके गीतों की अपनी सर्वथा अलग धुन तथा लय होती है। ये गीत बिहार की कृषि संस्कृति वाले परिवार की समर्पित सूर्य भक्ति की निष्कलुष व्यंजना करते हैं। कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए से अलग उगी ना सूरज देव लिही ना अरघिया में एक भिन्न छंद बनता है।
पर्वों के भक्ति मूलक लोक गायन में पूर्णतः पारिवारिक सामाजिक संदर्भ होता है, जिसमें देव या देवी को कृपालुता, रुष्टता, लीला, स्वरूप, सौंदर्य आदि का वर्णन चित्रण हुआ रहता है। बिहार के श्रम गीतों में जंतसार तथा रोपनी गीतों का विशेष महत्व है। जाते में गेहूं या अन्य अनाज पीसती नारियां जंतसार गाकर श्रम में लय पैदा करती हैं और धान के बिचड़ों की रोपनी करती हुई मजदूरों का समूह जब अपना गीत छेड़ता है तो उसकी लय संपूर्ण वातावरण में एक उर्वर मिठास घोल जाती है। बघार में हल जोतते हलवाहे या गाय भैंस चराते चरवाहे विरहा, लोरिका, नैका या जो अन्य प्रेम गीत गाथा गीत गाते हैं उन्हें भी एक हद तक श्रम गीत के अंतर्गत परिमाणित किया जा सकता है। परंतु ग्वालों के निजी उत्सव सोहराई के मौके पर विरहा के अनिवार्य गायन की परंपरा रही है। होली और चैता बिहार के उत्सव गीत भी हैं और ऋतु गीत, ये दोनों कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं। वसंत पंचमी के दिन से वसंतोत्सव तथा होली गायन का प्रारंभ होता है, जो चैत की पड़िबा प्रतिपदा के दिन पूर्णता पाता है और उस दिन ही अर्धरात्रि के बाद से चैता गायन प्रारंभ हो जाता है। ये दोनों ढोलक, झाल, करताल आदि लोक वाद्यों के साथ गाया जाने वाला समूह गान है, होली और चैता। बिहार के होली चैता गायन की विशेषता ये है कि इनके गायन में नारियों की भागीदारी नहीं होती। होली में तो पौरुष भाव से पूर्ण उल्लास, संयोग, श्रृंगार की अनेक मर्यादाएं तोड़ जाता है। बिहार के होली गीतों पर व्रजभाषा तथा अवधि के होली गीतों का भी गहरा प्रभाव रहा है, परंतु भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि बिहार की अपनी बोलियों में होली की विशेष उन्मुक्तता देखी जाती है। गोरिया करी के सिंगार, अंगना में पीसेला हरदिया या बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में होली खेले में बिहार का अपना उल्लासपूर्ण उन्मुक्तता पा लेता है। होली गायन के अंत में लहरा गाया जाता है और आधी रात के बाद एक या दो चैता गायन के साथ महीने भर चले होली गायन को विश्राम तथा अगले महीने भर पूरे चैत के चैता गायन को प्रारंभ मिलता है। बिहार के लोक गायन का अभिन्न अंग ढोलक नामक बाजा रहा है। होली, चैता या रामायण गाते समय इसके वादन के एक से एक माहिर लोग देखे जा सकते हैं। बक्सर जिले के बराढ़ी गांव के राम कृतार्थ मिश्र उर्फ गांधी जी के ढोलक वादन को तो कलकत्ते तक ख्याति मिली थी। भोजपुर जिले के बलिगांव ग्राम के स्वर्गीय किशुनदेव राय और छोटका संसराव के कंठासुर राय की अद्भुत कला उनके साथ ही चली गई। बक्सर जिले के ही बलुहा गांव के सिद्धहीन गोंड ने अपनी हाजिर जवाबी, आंसू कवित्व तथा हुड़ुक वादन में दूर दूर तक प्रसिद्धि पाई थी। विंध्यवासिनी देवी, भारत सिंह भारती, शारदा सिन्हा आदि ने बिहार के लोक गायन को रेडियो, दूरदर्शन के अलावा व्यापक विस्तार तथा प्रसार दिलाने का प्रशंसनीय कार्य किया है। युवा पीढ़ी में अजीत कुमार अकेला, भरत शर्मा व्यास तथा मनोज तिवारी ने भी ख्याति पाई है। परंतु वास्तविकता ये है कि लोक गायन की आत्मा आज भी ग्रामीण नारियों तथा पुरुषों के कंठ से फूटे विभिन्न गीतों में बोलती है। सोहराई के मौके पर एक मदमस्त ग्वाला बिरहा का जो आलाप लेता है, वही उस बिरहा का वास्तविक लौकिक स्वरूप होता है। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं और भी लोकगीत गाने वाले कलाकारों का नाम डालूंगा, जो आज के समय में भी लोकगीत गा करके अपनी लोकप्रियता के ऊंचे पायदान पर हैं। इन सब के नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उनके बारे में कुछ और जानकारियाँ भी। तो मुझे बिहार बोर्ड के बच्चों से कहना है कि जल्दी ही मैं क्लास 9th और 10th के हिंदी, अंग्रेजी इसके लेक्चर्स एक एक करके अपलोड करने जा रहा हूँ। मेरे कुछ लेक्चर ऑडियो वर्जन हो सकते हैं, तो जिन बच्चों को अगर आँखों पर जोर पड़ता हो, पढ़ने का मन ना हो, सुनकर भी लेक्चर को समझने और याद करने का मन हो, तो उन्हें मेरा लेक्चर पसंद आएगा। एक बात आती है कि कुछ बच्चे इसमें क्वेश्चन आंसर ढूंढेंगे, तो क्वेश्चन आंसर तो मैं तभी प्रोवाइड करूंगा जब 10 बच्चों ने कम से कम ये लेक्चर सुना हो और कमेंट्स में रिक्वेस्ट किया हो कि सर आप इसका क्वेश्चन आंसर भी शेयर करें।
तो मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।